बढ़ते खबरों की ओर। तो आईएएस अधिकारी के एक ही बेटे का जन्म तीन बार हुआ। किसी भी व्यक्ति का जन्म एक बार और एक ही जगह वो जन्म लेता है, पर आईएएस अधिकारी राजीव रंजन के पुत्र आदित्य ने तीन बार जन्म लिया है। आदित्य के जन्म की तारीख वही रही, सिर्फ साल बदलते रहे। आदित्य का जन्म पहली बार वर्ष 2013 में, दूसरी बार वर्ष 2015 में और तीसरी बार वर्ष 2017 में हुआ। आदित्य के पासपोर्ट में जन्म की तारीख बदलने के लिए आवेदन दिया गया, तब इसका खुलासा हुआ। पता चला कि झारखंड में कार्यरत आईएएस अधिकारी राजीव रंजन के पुत्र आदित्य ने तीन बार जन्म लिया है। उनके 3 बर्थ सर्टिफिकेट भी बने हुए हैं। 13 अक्टूबर 2013, 13 अक्टूबर 2015 और 13 अक्टूबर 2017। इस बच्चे का अलग अलग जगहों पर जन्म लिया गया दिखाया गया है। जन्म का वर्ष बदलता गया, जन्म स्थान बदलता गया, लेकिन राज्य और शहर वही रहा। झारखंड की राजधानी रांची में अलग अलग जगहों पर उसका जन्म हुआ, ये दर्शाया गया है। अलग अलग तारीख के साथ उसका जन्म प्रमाण पत्र भी रांची नगर निगम ने बना दिया। अधिकारी के बेटे के जन्म तिथि और जन्म स्थान के फर्जीवाड़ा का खुलासा तब हुआ जब पासपोर्ट कार्यालय और रांची नगर निगम के बीच पत्राचार हुआ। आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के इस अधिकारी की पत्नी ने हर बार बेटे को घर में ही जन्म दिया। पासपोर्ट कार्यालय ने जब रांची नगर निगम को जन्म प्रमाण पत्र भेजे तो निगम ने दोनों ही बर्थ सर्टिफिकेट को सत्यापित कर दिया। इस क्रम में नगर निगम ने एक बर्थ सर्टिफिकेट को जारी करने से 6 दिन पहले उसकी सत्यता प्रमाणित कर दी। इसके बाद पासपोर्ट कार्यालय ने नगर निगम को पत्र लिखकर उन दस्तावेजों की मांग की है जिनके आधार पर पहले की जन्म तिथि में बदलाव किया गया। रांची नगर निगम ने पहला बर्थ सर्टिफिकेट 16 सितंबर 2017 को जारी किया। इसमें जन्म तिथि 13 अक्टूबर 2013 और जन्म स्थान ऑफिसर्स कॉलोनी, आड्रा हाउस, गोंदा, रांची दर्ज है। निगम ने दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट 11 जनवरी 2024 को जारी किया। इसमें जन्म तिथि 13 अक्टूबर 2015 और जन्म स्थान अशोक नगर रोड नंबर 2C 2016 डोरंडा रांची दर्ज है। तीसरे प्रमाण पत्र में जन्म तिथि 13 अक्टूबर 2017 दर्ज है। इसमें जन्म स्थान G17B सेल सिटी न्यू पुंताग रांची लिखा है। तीसरा जन्म प्रमाण पत्र उस वक्त बना था जब राजीव रंजन सांख्यिकी निदेशालय में निदेशक के पद पर कार्यरत थे। जन्म तिथि का विवाद तब शुरू हुआ जब अधिकारी ने पासपोर्ट में बेटे की जन्म तिथि बदलने का आवेदन दिया। आईएएस राजीव रंजन ने नगर निगम से जारी पहले जन्म पत्र के आधार पर पासपोर्ट बनवाया। बाद में अपने पुत्र की जन्म तिथि में सुधार करके 13 अक्टूबर 2013 की जगह 13 अक्टूबर 2015 कराने के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू की। पासपोर्ट कार्यालय ने दोनों प्रमाण पत्रों के सिलसिले में रांची नगर निगम कार्यालय से पत्राचार शुरू किया। पासपोर्ट कार्यालय ने इस मामले को अत्यधिक गंभीर बताया है क्योंकि मामला पासपोर्ट से संबंधित है। पासपोर्ट कार्यालय के पत्र में कहा गया है कि निगम ने दोनों ही प्रमाण पत्रों को सही करार दिया है। पासपोर्ट कार्यालय ने जन्म मृत्यु निबंधन अधिनियम 1959 की धारा 15 में किए गए प्रावधान के आलोक में नगर निगम ने उन दस्तावेजों की मांग की है जिनके आधार पर पहले जारी किए गए प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि को गलत करार दिया गया। पासपोर्ट कार्यालय ने नगर निगम से यह भी जानना चाहा है कि जो प्रमाण पत्र 11 जनवरी 2024 को जारी किया गया था उसे 5 जनवरी 2024 को कैसे सत्यापित किया गया। और इसी को लेकर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता रांची से दीपक जुड़ रहे हमारे साथ, सीधा उनका रुख करेंगे। दीपक, आईएएस के बेटे का 3 बार जन्म हुआ, जगह एक ही लेकिन तारीख जो है वो बदलती गई है और अलग अलग साल उनके बेटे ने जन्म लिया है। ये जो है बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर देखने को मिल रहा है। आखिरकार इस तरीके का फर्जीवाड़ा सामने आया, क्या कुछ सत्यापन है इस पूरे मामले में? क्या बातें निकल कर आ रही है इस फर्जीवाड़े के पीछे? देखिए अनुष्का, एक कहावत है, समर्थ को कोई दोष नहीं होता है। तो समर्थ व्यक्ति होते हैं तो वो जो चाहते हैं वो करते हैं। तो आईएएस अधिकारी राजीव रंजन जो हैं, उनके पुत्र का 3 बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाना कोई बहुत बड़ा ये इसमें भ्रष्टाचार नहीं है, क्योंकि वो आईएएस अधिकारी हैं और उन्होंने नगर निगम ने अपने जो सहयोगी आईएएस अधिकारी हैं उन्हें फोन पे बोला होगा कि भाई मेरे बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो आप इसे बनवा दीजिए। तो इसके लिए जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की गई हैं। हालांकि नगर निगम ने एक विशेष
पदाधिकारी हैं, जो राज्य सेवा के पदाधिकारी हैं, जो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का काम देखते हैं और उन्हीं की अनुशंसा पर यह जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है। लेकिन आईएएस अधिकारी राजीव रंजन के पुत्र जो हैं आदित्य, उनका बर्थ 3 बार होना, 3 बार उसे सर्टिफाई करना, और ये जो है सांख्यिकी निदेशालय ही इस सारे कामकाज को देखता है, जिसके आधार पर जो है जनगणना महानिदेशालय जो है उन पर यह अंकित होता है कि किस व्यक्ति का जन्म कब हुआ और किस व्यक्ति की मृत्यु कब हुई। तो वो जो सर्टिफिकेट है वो हर जगह मान्य होता है। तो पासपोर्ट कार्यालय भी इसको लेकर पसोपेश में है कि आखिर एक ही जो व्यक्ति है या युवक है आदित्य, उसका जन्म 3 बार कैसे हो गया और रांची नगर निगम ने 3 बार सर्टिफिकेट कैसे इशू किया। तो यह बहुत बड़ी बात है, लापरवाही है, उच्च स्तरीय लापरवाही है, जिसकी जांच होनी चाहिए। आईएएस अधिकारी के पुत्र का 3 बर्थ सर्टिफिकेट कहीं से किसी भी नियम कानून के तहत वैध नहीं है, इसे अवैध करार देना चाहिए। क्योंकि अगर बर्थ हुआ है आदित्य का तो वो किसी हॉस्पिटल में हुआ होगा या घर पे हुआ होगा, तो उस समय की तारीख मेंशन होती है उस बर्थ सर्टिफिकेट में। अगर घर में भी जन्म लिया होगा तो उसमें जो है समाज सेविका जो है या उस समय जो वार्ड पार्षद होंगे या मुखिया होंगे, उनकी अनुशंसा जरूरी होती है। तो क्या राजीव रंजन ने तत्कालीन जो वार्ड पार्षद रहे होंगे या मुखिया होंगे या कोई अन्य जो अधिकारी होंगे, एसडीओ स्तर के अधिकारी होंगे, क्या उनसे ये सर्टिफाई कराया था कि उनके बेटे आदित्य का जन्म इस तारीख को यहाँ पे हुआ? क्योंकि आपने देखा कि आदित्य का जन्म पहले ऑफिसर्स कॉलोनी जो है, आईएएस ऑफिसर्स कॉलोनी जो है गोंदा में, वहां पर होता है। दूसरी बार उनका जन्म जो है अशोक नगर में हो रहा है, और तीसरी बार वही आदित्य का जन्म सेल सिटी जो है पुंदाग में हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। तो जो है पासपोर्ट कार्यालय में जो प्रावधान है तो उसमें बर्थ सर्टिफिकेट बहुत मान्य रखता है, और उसी के आधार पर स्थानीय जो थाना होता है वो उसको वेरीफाई करते हैं, सर्टिफाई करते हैं कि आखिर पासपोर्ट के लिए जो आवेदन दिया गया है तो वो किन कारणों के लिए दिया गया है। अनुष्का। बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा। देखिए, सबसे जब सवाल ये उठा कि पासपोर्ट जब बनाने की बात हुई है तब ये फर्जीवाड़ा जो है सामने निकल कर आया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक आईएएस अधिकारी के पुत्र की जो है बर्थ सर्टिफिकेट इस तरीके से धांधली वाले तरीके से निकल कर सामने आई है कि आखिरकार 3 बार उनके बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट क्यों बना है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या जरूरत ऐसी पड़ी थी, क्यों इस तरीके का फर्जीवाड़ा जो है सामने आया कि 3 बार एक ही इंसान का 3 बार बर्थ सर्टिफिकेट क्यों बना है, क्यों दिखाया गया है कि जो आदित्य है या जो आईएएस का जो बेटा है आदित्य, वो 3 बार जन्म लिया। ये क्या इसकी पूरी जो है बातें निकल कर सामने आ रही है, क्या कुछ निकल कर आ रहा है, इसके पीछे की सत्यापन क्या है, आखिर क्यों ये झूठ का सहारा लिया गया है बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए? हाँ, देखिए अनुष्का, ये चूंकि ये आईएएस अधिकारी हैं तो इनके द्वारा जो सौंपे गए दस्तावेज को नगर निगम के अधिकारियों ने सही माना होगा, तभी ये बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया। और 3 अलग अलग तिथियों में अगर बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है तो पूर्व में भी उनका रजिस्टर जो होता है ऑनलाइन है आजकल सारा रजिस्टर, जिसमें डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट जो इशू होते हैं उनकी सारी रिकॉर्ड रहती है। और जो रांची नगर निगम में एक वाकया ऐसा भी हुआ था कि 2013 में 5 लाख बच्चों का जो बर्थ सर्टिफिकेट के जो सर्टिफिकेट इशू किए गए थे वो किसी कारणवश उड़ा दिए गए थे या खराब हो गए थे या डाटाबेस जो था वो गायब हो गया था। तो बाद में उसे रिट्रीव भी किया गया। लेकिन ऐसी परिस्थिति क्यों हुई? ये 2013 में ऐसी घटना हुई थी, लेकिन इनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो 2017 में बना। तो आखिरकार ऐसी कौन सी परिस्थिति थी? आखिर आदित्य ने जन्म लिया तो क्या जन्म के बाद ही उसे विदेश जाना पड़ा, या ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण घटना हो गई जो परिवार वाले ने इतने आनंद फानंद में पासपोर्ट बनाने का आवेदन दिया? तो पासपोर्ट कार्यालय ने सही काम किया है, जबकि नियमतः एक बार जब बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट बन जाता है तो उसमें संशोधन की प्रक्रिया होती है। तो क्या इन तीनों मामले में संशोधन किया गया या सिर्फ डेट बदल दिए गए? ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। और इसमें जो
भी अधिकारी और कर्मचारी संलिप्त हैं उनकी जांच होनी चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए कि इस तरह की लापरवाही क्यों हो रही है। क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के भी नियम हैं। यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो 21 दिनों के अंदर उसे फ्री में प्रमाण पत्र बनाकर नगर निगम को देना है। अगर 1 महीने से 6 महीने का हो जाता है तो उसमें एसडीओ उसको अटेस्ट करते हैं, प्रमाणित करते हैं, तभी वो बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो इन तमाम लापरवाहियों में कौन शामिल था, आखिर 7 दिनों में उसे कैसे अभी प्रमाणित कर दिया गया, अटेस्टेड कर दिया गया और नया जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया, ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। और ये सारा आप देखें कि नगर निगम की कार्यप्रणाली कैसी है। अनुष्का, बिल्कुल बिल्कुल दीपक, और देखिए ये जांच का विषय बेशक है, क्योंकि इतनी बड़ी धांधली हुई है, ये देखने को जिस साफ जाहिर हो रहा है कि ये धांधली है। और अगर धांधली नहीं हुई, अगर संशोधन की बात है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि 3-3 बार आखिरकार कैसी जरूरत आन पड़ी थी। हालांकि ये जांच का विषय है, इस पर बेशक महत्वपूर्ण जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, तमाम बातचीत